आज की इस संस्कृत कक्षा में हम सप्तमी कक्षा के तृतीय पाठ स्वावलंबन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम मीन्स आत्मनिर्भरता, अपने आप का सहारा स्वयं होना, अर्थात अपने काम स्वयं करना, अपने पर ही आश्रित होना, दूसरों पर आश्रित न होना। तो आत्मनिर्भरता स्वावलंबन का अर्थ है। इसमें एक कहानी है दो मित्रों की, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें स्वावलंबन का आश्रय लेना चाहिए, यानी आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने काम स्वयं करने चाहिए। इस पाठ में संख्यावाची शब्द और तद एतद शब्दों का परिचय है। तो यह कहानी पढ़ते हैं, और यह कैसे पढ़ते हैं ये भी मैं बताऊं, किस प्रकार अर्थ करेंगे। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्था। कृष्णमूर्ति ही प्रथमा विभक्ति है तो कर्ता हो गया। श्रीकंठश्च, श्रीकंठः च विसर्ग का श हो गया। मित्रे आस्ताम, मित्रे फल के रूप आपने याद कर रखे हैं, फलम फले तो दो फल, तो दो मित्र, यानी श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र आस्ताम थे। आसीत का द्विवचन, आसीत एक वचन होता है, अस धातु का लंग लकार वो यानी कि भूतकाल, तो यह द्विवचन है। और बहुवचन क्या होता है? आसन, आगे आएगा प्रयोग में देखेंगे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, तो देखिए आसीत आ गया इसमें। श्रीकंठस्य, अब जिसको बालक को अकारांत पुल्लिंग के रूप याद है वह समझ सकता है कि यह षष्ठी विभक्ति है, और षष्ठी विभक्ति किस अर्थ में होती है? का के अर्थ में। तो श्रीकंठस्य का क्या अर्थ हुआ? श्रीकंठ का, के की, का होगा, के होगा या की होगा, वो आगे वाले पद पर निर्भर करता है। आगे पिता लिखा है तो श्रीकंठ के पिता। समृद्ध, समृद्ध मीन्स धनाढ्य, धनशाली, धनवान, आसीत था। अब पिता को हम सम्मान की दृष्टि से हिंदी में थे कह देते हैं। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, पैसे वाले थे। अतः, इसलिए, तस्य, उसके, तत् के रूप है षष्ठी विभक्ति। किम के रूप याद है तो तत् के भी आपको याद है, क्योंकि क की जगह त करना है। तो तस्य षष्ठी विभक्ति, तो क्या अर्थ हुआ? उसके, भवने सप्तमी विभक्ति, भवन में, सर्व विधानी सुख साधनानी आसन, आसन भी आ गया। आसीत, आस्ताम, आसन तीनों का प्रयोग। उसके भवन में, भवन में यानी उसके घर में, सर्व विधानी सब प्रकार के, सुख साधनानी सुख के साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, भवने फिर आ गया भवन में, और तस्मिन विशाले ये क्या है? भवने का विशेषण है। उस विशाल भवन में, यानी उस विशाल घर में, चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। चत्वारिंशत् संख्याओं में पढ़ा है, याद होगा, 40, 40। स्तंभः खंबे, पिलर्स, आसन थे। तस्य, अब देखिए तस्य ऊपर भी पढ़ा, फिर आया उसके, अर्थ हो गया तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य, उसके, 18, 18 क्या होता है? 18। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ मीन्स होता है कमरा, तो बालक के आपने रूप याद कर रखे हैं, तो प्रकोष्ठेषु का क्या अर्थ हुआ? सप्तमी बहुवचन। सप्तमी किस में होती है? अधिकरण कारक में पर के अर्थ में होती है। तो प्रकोष्ठेषु का क्या अर्थ हुआ? कमरों में, यानी उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् कितना होता है? 44, 44, द्वाराणी द्वार, दरवाजे, 36, 36 विद्युत व्यजनानी बिजली के पंखे, और 36 बिजली के पंखे थे। च का प्रयोग बाद में किया जाता है, हिंदी में बीच में आ जाता है। तो अर्थ हो गया उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र,
10 सेवकाः निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म तत्र वहाँ 10 सेवकाः 10 सेवक सेवा करने वाले यानी नौकर निरंतर लगातार कार्यं कुर्वन्ति स्म काम करते थे। अगर लट लकार के साथ स्म का प्रयोग कर देते हैं तो वह भूतकाल के अर्थ में हो जाता है, तो करते थे अर्थ हो गए। परम परम मीन्स किंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, किंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे, किसान का जोड़ा थे यानी उसके माता और पिता दोनों किसान थे। तस्य गृहम उसका जो घर है आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत, उसका घर आडंबर विहीनम आडंबर बिना आडंबर वाला यानी बिना दिखावे वाला, साधारणंच अब च है तो पहले आ जाएगा और साधारण आसीत था, साधारणंच का अलग अलग करेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे तो साधारणम जमा च, तो उसका घर जो था आडंबर विहीन बिना दिखावे वाला और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्, एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, सह के योग में तृतीया होती है, उपपद विभक्तियों में पढ़ा होगा तो तेन आ गया तत् की तृतीया, उसके साथ प्रातः 9 समय भी आपने पढ़ रखा है सुबह 9 बजे, और समयवाचक पदों में सप्तमी होती है इसलिए 9 सप्तमी विभक्ति है, उसके साथ 9 बजे तस्य गृहम उसके घर अगच्छत गया, तत्र वहां अव्यय में पढ़ रखा है कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च और उसके माता पिता, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति से जितनी उनकी शक्ति थी सामर्थ्य थी श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य यानी सत्कार अकुर्वन् किया, अकुर्वन् बहुवचन की क्रिया बहुवचन कैसे हुआ, यहाँ कर्ता कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता तो 3 हो गए तो कर्ता बहुवचन, तो वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने शक्ति से अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का आतिथ्य यानी सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर, दृश्य धातु देखना कत्वा प्रत्यय तो दृष्टवा देखकर, श्रीकंठ अकथयत श्रीकंठ बोला या श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा, मित्र हे मित्र संबोधन है, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, अहम मैं भवताम आपके आप सबके यानी बहुवचन है षष्ठी बहुवचन, आपके सत्कारेण सत्कार से, सत्कार यानी हॉस्पिटलिटी से, आदर सत्कार जो आतिथ्य उन्होंने किया उस सत्कार से, संतुष्टोस्मि संतुष्ट हूँ प्रसन्न हूँ, केवलम इदम एव मम दुखम यत्, केवल मेरा इदम एव यही, इदम एव यही मम दुखम मेरा दुख है, यत् की तव तव गृहे तुम्हारे घर में एकोपि भृत्यः नास्ति, एक भी भृत्यः नौकर न अस्ति नहीं है, केवल मुझे इतना ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, मेरे आतिथ्य के लिए सत्कार के लिए, भवताम आप सब को, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ, तो मेरे सत्कार कोई नौकर नहीं है तो मेरे सत्कार के लिए आप सबको बहुत कष्ट जातम हुआ, मम गृहे मेरे घर में, गृह सप्तमी विभक्ति, मम मीन्स मेरा और यहाँ तव आया था, तव मीन्स तेरा या तुम्हारा, तुम्हारे तुम्हारी कोई सा भी अर्थ हो सकता है, आगे वाले पद पे निर्भर करता है कि रा होगा रे होगा कि री, मम गृहे मेरे घर में, तू तो अव्यय में पढ़ा था, बहवह कर्म कराहा बहुत से काम करने वाले, कर्म करा मीन्स काम करने वाले यानी नौकर ही अर्थ में होता है यह, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर संति हैं या काम करने वाले हैं, एक ही बात है। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत तब कृष्णमूर्ति अवदत बोला, वद धातु बोलना, अवदत लंग लकार यानी पास्ट टेंस तो अवदत बोला, क्या बोला, मित्र
ममापि, मम जमा अपि, मेरे भी, अष्टौ कर्मकराः सन्ति, 8 कर्म काम करने वाले हैं, यानी 8 नौकर हैं। आपने संख्या में अष्ट पढ़ा होगा 8 के लिए, यहाँ अष्टौ लिखा है तो दोनों ही पद सही हैं। 8 को अष्ट भी कहते हैं और अष्टौ भी कहते हैं, तो कोई सा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वह कहता है, हे मित्र मेरे घर में भी 8 नौकर हैं। तेज, अब चाया तो पहले हिंदी में हम पहले और अर्थ करेंगे, और वे कौन है? द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 नेत्र। अब देखिए 1 से 4 तक पुल्लिंग स्त्रीलिंग संख्या अलग अलग होती है, इसलिए पादौ हस्तौ पुल्लिंग शब्द थे तो द्वौ आया, नेत्र नपुंसकलिंग होता है तो द्वे आया। तो वो कहता है और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ और 2 आंखें। अगले पेज पे चलते हैं। द्वे श्रोत्रे, श्रोत्र मीन्स कान, नपुंसकलिंग शब्द है तो द्वे आ गए, और 2 कान, तो 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और 2 कान, कितने हो गए? 8। तो उसने 8 बताए थे, ये मेरे नौकर है। उसने कहा एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये सब सहतौते, अगर ए लगा देंगे तो एषः एतौ एते, छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि ये इसका अर्थ आता होगा। एते ये सब, प्रतिक्षण हर क्षण हर समय, मम सहायकाः मेरे सहायक है, यानी हर क्षण मेरे साथ है, मेरे सहायक है, सहायता करने वाले हैं, किसी भी एक क्षण भी इधर उधर नहीं होते। किंतु तव भृत्याः, तुम्हारे, भृत्य पहले आया था नौकर, तो तुम्हारे नौकर, नौकर सदैव हमेशा, सर्वत्र च और सब जगह, हमेशा और सब जगह, उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे जो ये नौकर हैं, उसने कहा कि ये जो तुम्हारे नौकर हैं, जो तुम कह रहे हो कि घर में मेरे इतने नौकर हैं, वे नौकर हर समय और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए, स्वकार्याय चतुर्थी विभक्ति बालक के रूप याद होंगे, बालकाय तो कार्याय, तुम तो अपने काम के लिए भृत्याधीनः, भृत्य मीन्स नौकर, अधीन मीन्स उसके अधीन, तो तुम तो अपने काम के लिए नौकरों के अधीन हो, उन पर आश्रित हो। यदा तदा ते अनुपस्थिताः, जब कभी, यदा तदा जब कभी ते वे, अनुपस्थिता एब्सेंट, अनुपस्थित, तदा यानी जब कभी वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट अनुभव करते हो। अब घर में काम करने वाले नौकर हैं तो वो छुट्टी लेंगे तो फिर हमें काम करना पड़ेगा तो कष्ट होगा। तो वो यही कहता है कि वे हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते और तुम तो भृत्यों के अधीन हो, उन पे आश्रित हो, तो जब कभी वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट होता है, यानी तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन में तो सर्वदा सुख में, स्वावलंबन में तो सर्वदा हमेशा सुख ही है, यानी आत्मनिर्भर है कोई व्यक्ति, अपने काम स्वयं करता है तो उसके लिए तो सदा ही सुख है, उसे कोई हाथ पैर तो छुट्टी पे जाने वाले नहीं है, वह स्वयं कर लेता है तो उसे दुख नहीं होता। तो स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तव ऊपर पड़ा था तुम्हारे, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुनकर, बातें सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती बहुत, प्रसन्नता, प्रसन्नता का ये विशेषण है महती, बहुत प्रसन्नता जाता हुई। अधुना अब, अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने काम, स्वयमेव खुद ही, स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। अब मैं अपने कार्य अपने आप ही करना चाहता हूँ, स्वयं ही करना चाहता हूँ, खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा, सार्धद्वादशवादनम इदम, यह 12:30 बज गए हैं, 12:30 हो गए। इदम मीन्स यह सार्धद्वादशवादनम मतलब 12:30,
अच्छा 12:30 हो गए। सांप्रतम गृहम चलामी, अब घर चलता हूँ, घर जाता हूँ। सांप्रतम मीन्स भी अब होता है, अधुना मीन्स भी अब होता है। तो सांप्रतम गृहम चलामी, अब घर चलता हूँ, अब घर जाता हूँ। तो ये कहानी है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो परीक्षा की दृष्टि से जब आप पाठ पढ़ें तो प्रत्येक शब्द से परिचित हों। एक एक पद का अर्थ मैंने बताया है, और वैसे आपको रूप याद नहीं है तो कर लें। उसके बाद पाठ पढ़ेंगे तो एक एक शब्द से परिचित होंगे, तो आपको देख करके प्रश्नों के, इसको पढ़कर प्रश्नों को समझकर उत्तर देना आएगा। तो रटे नहीं, आप पढ़ें समझें। पाठ पढ़ने से पहले ये शब्दार्थ अवश्य पढ़ लें, तो पाठ समझने में आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे और शिक्षा लेंगे, अपने काम स्वयं करेंगे, स्वावलंबन का ही आश्रय लेंगे। शुभम भवतु। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।